साल था 1657। जगह पुणे का भव्य किला पुरंदर। एक बच्चे का जन्म हुआ, तकदीर में ग्रेटनेस लिखी थी। नाम संभाजी। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज, महान मराठा योद्धा राजा। संभाजी का जन्म खुशी का मौका था। ये मराठा लोगों के लिए आशा की किरण थी, जो मुगल राज से आजादी के लिए लड़ रहे थे। छोटी उम्र से ही संभाजी युद्ध और नेतृत्व की हकीकत से रूबरू हुए। उन्होंने अपने पिता की बहादुरी और रणनीति देखी। उन्होंने युद्ध कला, कूटनीति और प्रशासन सीखा। संभाजी तेज सीखने वाले थे और अपनी तेज बुद्धि और ज्ञान की प्यास से सबको प्रभावित करते थे। वे संस्कृत, फारसी और पुर्तगाली सहित कई भाषाओं में माहिर थे। संभाजी की शिक्षा सिर्फ किताबों और सैन्य अभ्यास तक सीमित नहीं थी। शिवाजी महाराज ने उनमें अपनी भूमि और संस्कृति के लिए गहरा प्यार पैदा किया। वे मराठा बहादुरी और स्वराज्य के महत्व की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए। इन शुरुआती सबक ने संभाजी के चरित्र को आकार दिया और अपने लोगों और उनकी आजादी की रक्षा करने की उनकी इच्छा को बढ़ावा दिया। संभाजी की किशोरावस्था नए मराठा साम्राज्य पर बढ़ते मुगल दबाव के बीच गुजरी। उन्होंने सैन्य अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया, युद्ध के मैदान में अपनी बहादुरी साबित की। उनकी बहादुरी और रणनीतिक सोच ने उन्हें उनके पिता और मराठा सैनिकों का सम्मान दिलाया। वे मुगलों और उनके सहयोगियों के खिलाफ सफल अभियानों का नेतृत्व करते हुए तेजी से आगे बढ़े। ऐसा ही एक अभियान 1672 में रामनगर की घेराबंदी थी। मुश्किल से 15 साल के संभाजी ने इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी रणनीतिक कुशलता दुश्मन को मात देने के तरीके में स्पष्ट थी। इस जीत ने एक निडर योद्धा और एक शानदार रणनीतिकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। शिवाजी महाराज ने अपने बेटे की क्षमता को पहचानते हुए उसे और जिम्मेदारियां सौंपी। हालांकि 1680 में त्रासदी हुई जब शिवाजी महाराज का निधन हो गया। मराठा साम्राज्य ने अपने प्रिय राजा के खोने का शोक मनाया। 23 साल के संभाजी को अब नेतृत्व की बागडोर मिली। उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय में आंतरिक संघर्षों और मुगल बादशाह औरंगजेब के खतरे का सामना करते हुए गद्दी संभाली। संभाजी महाराज का राज्याभिषेक पुर्तगालियों के खिलाफ शानदार जीत के साथ शुरू हुआ। उन्होंने कोंकण तट को उनकी बृहद से सफलतापूर्वक बचाया। मराठों के लिए महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया। इस जीत ने उनके सैन्य कौशल और नौसैनिक युद्ध की उनकी समझ का प्रदर्शन किया। वे अपने पिता के योग्य उत्तराधिकारी साबित हुए, अपने लोगों में विश्वास जगाया। हालांकि बढ़ती मराठा शक्ति से खतरा महसूस करते हुए औरंगजेब ने उनके खिलाफ एक बड़ा हमला शुरू किया। मराठा प्रतिरोध को हमेशा के लिए कुचलने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ वह एक विशाल सेना के साथ दक्कन में चला गया। मुगल सेना ने बेहतर संख्या और संसाधनों का दावा करते हुए कई मराठा किलों को घेर लिया। भारी बाधाओं का सामना करने के बावजूद संभाजी महाराज ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने इलाके और क्षेत्र के अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। उनके तेज हमलों और अचानक हमलों ने मुगल सेना को असंतुलित रखा। उन्होंने अपने लोगों को एकजुट किया, उन्हें अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। भाग 4। घेराबंदी में एक राज्य मुगल आक्रमण। 9 लंबे वर्षों तक संभाजी महाराज ने औरंगजेब के खिलाफ एक अथक युद्ध छेड़ा। उन्होंने बेजोड़ वीरता और रणनीतिक प्रतिभा के साथ लड़ाई लड़ी। उन्होंने झुलसी हुई धरती की नीति अपनाई, मुगल सेना को आपूर्ति से वंचित किया और उन्हें अपने घटते संसाधनों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया। बुरहानपुर और संगमेश्वर में उनकी जीत ने मुगल सेना को करारा झटका दिया। उनकी अभिनव रणनीति, जैसे दुश्मन के निर्माण को बाधित करने के लिए घुड़सवार सेना के आरोपों का उपयोग करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए जासूसों के नेटवर्क को नियोजित करना, अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ। वे मराठा प्रतिरोध के प्रतीक बन गए, औरंगजेब के लिए एक कांटे की तरह। हालांकि ज्वार तब बदलना शुरू हुआ जब औरंगजेब अपनी प्रगति में कमी से निराश होकर विश्वासघात का सहारा लिया। उसने कई मराठा कमांडरों को रिश्वत दी, उनकी वफादारी का फायदा उठाया और मराठा रैंकों के भीतर विभाजन पैदा किया। इस विश्वासघात के कारण कई प्रमुख किलों पर कब्जा कर लिया गया और मराठा सुरक्षा कमजोर हो गई। भाग 5। शेर का आखिरी स्टैंड, कब्जा।
यातना और शहादत। 1689 में विश्वासघात के जरिए मुगलों ने संभाजी महाराज को पकड़ लिया। उन्हें कैदी बनाकर औरंगजेब के सामने पेश किया गया। मुगल बादशाह ने उनकी भावना को तोड़ने की उम्मीद में उन्हें अकल्पनीय यातना दी। हफ्तों तक संभाजी महाराज ने अमानवीय व्यवहार सहा। उनका अपमान किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया और उनके राज्य को आत्मसमर्पण करने के बदले में उन्हें आजादी की पेशकश की गई। फिर भी संभाजी महाराज अडिग रहे। उन्होंने औरंगजेब के सामने झुकने या अपने लोगों के साथ विश्वासघात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अविश्वसनीय साहस और गरिमा के साथ दर्द और पीड़ा को सहा। स्वराज्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में उनकी भावना अटूट रही। अंत में 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने संभाजी महाराज को बेरहमी से मार डाला। उनकी मृत्यु ने मराठा साम्राज्य में सदमे की लहर भेज दी। हालांकि उनकी भावना को तोड़ने के बजाय उनकी शहादत ने आजादी की उनकी इच्छा को हवा दी। संभाजी महाराज का बलिदान मराठों के लिए एक नारा बन गया। भाग 6 संभाजी महाराज, साहस की एक स्थायी विरासत। संभाजी महाराज का शासनकाल हालांकि उनके पिता से छोटा था, लेकिन कम गौरवशाली नहीं था। उन्होंने उल्लेखनीय सैन्य कौशल और अटूट साहस का प्रदर्शन करते हुए एक दुर्जय दुश्मन के खिलाफ अपने राज्य का सफलतापूर्वक बचाव किया। उन्होंने मृत्यु के सामने भी अपने सिद्धांतों से समझौता करने से इनकार कर दिया। उनकी विरासत उनकी सैन्य उपलब्धियों से आगे तक फैली हुई है। संभाजी महाराज कला और साहित्य के संरक्षक थे। वे स्वयं एक विद्वान थे जो कई भाषाओं में अपनी महारत और कवियों और संगीतकारों के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मराठी भाषा और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संभाजी महाराज की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है। वह हमें साहस, दृढ़ संकल्प और अपने आदर्शों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का महत्व सिखाते हैं। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि आजादी मुफ्त नहीं है, इसकी एक कीमत होती है। उनका जीवन और मृत्यु आशा की किरण के रूप में काम करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि विपत्ति के सामने भी जो सही है उसके लिए लड़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए।